चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2। एक प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को आप लोग पढ़ लेना। करस्पॉन्डिंग एंगल अभी यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। देखिए AB इज AB एंड CD आर द पैरेलल लाइन। यहाँ पे देख लो एक बार, AB क्या है, CD के पैरेलल लाइन है, दिख रहा है पैरेलल। और पैरेलल लाइन को जो लाइन कट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो EF क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल लाइन, कल बताया था मैं। ये एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों सेम होगा। इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस एंगल का नाम क्या है, 2F वाले एंगल का EGC। और ये वाले का नाम क्या है, ये वाले एंगल का GHA। GHA ऐसा बन रहा है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। AB is parallel to CD, तो क्या हो जाएगा बेटा, एंगल EGC is equal to एंगल GHA। इस एंगल का नाम क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। EGC को क्या बोलूंगा बेटा मैं, 2x is equal to एंगल GHA। ये भी कितना होगा, 2x होगा। ये वाला भी एंगल कितना होगा बेटा, 2x होगा। ये 2x है तो ये भी 2x। अब A और B क्या है, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो ये पूरा एंगल कितना बनाया जाता है, पढ़े थे 180 लीनियर पेयर। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, AB is a straight line। AB is a straight line। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल GHA प्लस एंगल, ये 3 वाले को क्या बोलेंगे, 3x वाले को GHB। GHB इज इक्वल टू 180। अभी इसके बाद हुआ 3x। आया समझ आ रहा है। अब बेटा GHA कितना है, 2x है। 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 5। चलो डिवाइड करो, और बताओ कितना होगा x का वैल्यू, 36। x का वैल्यू 36। तो बेटा हमको x का वैल्यू पता चल गया। अब आपको पता है ये एंगल और ये एंगल, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। दोनों इक्वल होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल AHF इज इक्वल टू GHB। एंगल GHB प्रॉपर्टी का नाम क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, 3x। तो y इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना है, 36। मल्टीप्लाई कर लो, y का वैल्यू पता चल जाएगा। हो गया, ये तो फाइंड करना था x का वैल्यू। कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, AB इज पैरेलल टू CD। दिख रहा है यहाँ पे, AB जो है CD के पैरेलल है, और दो ट्रांसवर्सल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है PQ और एक है PR। अब एक बात आपको पता है, जहाँ पे Z बनता है, ये देखो Z दिख रहा है यहाँ पे, ये 50 है, ये भी कितना होगा 50। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 50। कौन सा प्रॉपर्टी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कल पढ़ाया था ना मैं, तो हमको x का वैल्यू पता चल गया 50। अब उसको लिखने का तरीका जानते हैं। हमको गिवन क्या है बेटा, PRD। PRD का वैल्यू कितना है, 127। 50 को कैसे लिखूंगा बेटा मैं, APQ। एंगल APQ ये हमको गिवन है, और हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, AB इज पैरेलल टू CD, और दूसरा लिखोगे कॉमा करके PQ इज ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे लिख लो बेटा, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल, x को कैसे लिखोगे आप लोग, PQR। समझ आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। प्रॉपर्टी का नाम जरूर लिखना। APQ को क्या बोलते हैं, 50 डिग्री, और PQ को क्या बोलते हैं, x। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 50। ये हो गया कंप्लीट, एक वैल्यू का फाइंड कर ली। अब y कैसे फाइंड करेंगे, आप देखो
यहाँ पे भी सेम लिखना AB इज पैरेलल टू CD, लेकिन यहाँ पे क्या बेटा PR जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो PR इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब ध्यान से देखना यहाँ पे Z बन रहा है, ये ऐसा Z दिख रहा है Z, तो ये 127 है, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 127 आ जाएगा दोनों मिलके। यस सर। तो 127 इज इक्वल टू y प्लस 50। कौन सा प्रॉपर्टी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 50 को इधर डालो बेटा, तो क्या हो जाएगा 127 माइनस 50, तो कितना जाएगा ये 77। कंप्लीट। आया समझ? दोनों में z बनता है। चलो बना लो इसको। देखिए ये गिवन है 110 और 130। मैं यहाँ पे इस डायग्राम में एक लाइन को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, अलग से जोड़ रहा हूँ, RN और RN। ये जो लाइन है RN वो इससे पैरेलल है और ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। फाइंड क्या करना है यहाँ पे, एंगल QRS, ये हमको फाइंड करना है, बुक में लिखा हुआ है, ये एंगल फाइंड करने वाला है QRS। क्लियर है यहाँ तक के? बेटा कल मैंने आप लोग को एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, यदि ST RN के इक्वल है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, देखो कल क्या प्रॉपर्टी पढ़ाया था, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होता है 180। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, याद आया? तो ये 130 है, तो ये कितना होगा 50 होगा, तभी तो दोनों का सम कितना होगा 180 होगा ना, 180। ये 110 है तो ये कितना होगा 70 तभी तो 180 होगा, समझ आ रहा है? तो ये कितना आएगा, ये इसका एंगल 50 आएगा, इसका एंगल 70 आएगा। अब देखो कैसे निकालना है, ST इज पैरेलल टू RN। ठीक है, अब क्या लिखूंगा मैं, एंगल ESR प्लस एंगल SRN, दोनों का सम कितना हो गया 180। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, को इंटीरियर एंगल, कल बताया था, याद आ गया? अब बेटा इसका वैल्यू है 130 और इसको आप लोग मान लो x और इसको मान लो आप लोग y, तो x इज इक्वल टू 180, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 130, तो x का वैल्यू कितना आ गया 50। क्लियर है यहाँ तक के? ठीक है, अभी देखिए अब क्या लिखूंगा मैं, PQ इज पैरेलल टू MR। यहाँ पे दोनों का सम कितना हो जाएगा y प्लस 110 इज इक्वल टू 180। ये भी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, को इंटीरियर एंगल। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो y का वैल्यू कितना जाएगा 70। अब हमको क्या निकालना है बेटा, इसका वैल्यू आ गया 50, इसका वैल्यू आ गया 70, इसका कितना आ गया 50 और इसका आ गया 70। हमको ये एंगल निकालना है, तो ये क्या होगा आपका लीनियर पेयर होगा, 180 है कि नहीं है, ये 70 और ये 50 कितना हो गया 120, तो ये कितना होगा 60 होगा ना, तभी तो 180 होगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 60। यही आपका आंसर है। आया समझ? चलो यहाँ तक बनाओ फिर बताओ। देखो अब बेटा ये तीनों का सम कितना होगा 180 होगा, ये y है और ये एंगल क्या QRS है और एक है x, तो y प्लस एंगल QRS प्लस x इज इक्वल टू 180। ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, लीनियर पेयर। तो y का वैल्यू कितना आ गया 70 पुट कर दो, एंगल QRS हमको फाइंड करना है और x का वैल्यू कितना है 50 इज इक्वल टू 180। 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा 120 एंगल QRS। ठीक है, इज इक्वल टू 180। 120 को डाले जा रहा हूं बेटा, एंगल QRS इज इक्वल टू 180 माइनस 120। देखो मैं सॉल्व करने के पहले आपको आंसर बताया, सॉल्व इस तरीके से करना है और आंसर